नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 14। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक एक स्टेप बारीकी से आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। आइए तो इस सवाल को हम करते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, वैसे थोड़ा सा इसमें घुमा हुआ है, उसको हम समझ लेंगे तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आकृति में ये वाली आकृति है, उसमें क्यू आर, ये क्यू आर बटे क्यू एस, ये क्यू एस दिया गया है, बराबर क्यू टी, ये क्यू टी, और पी आर दिया गया है। ये वाला ये थोड़ा सा अलग दिया गया है, इसको हम समझेंगे। तथा कोण 1 और कोण 2 क्या हैं, बराबर दिए गए हैं। तो दर्शाइए कि जो पी क्यू एस समरूप है कि नहीं है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हमें समरूपता, ये समरूप है कि नहीं है, ये हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या है, ये दो त्रिभुज हमको समरूप ज्ञात करना है, पी क्यू एस। ये रहा पी क्यू एस, ये छोटा वाला, इसको इधर बना लेते हैं एक इस तरह का, ये हो जाएगा पी क्यू एस। इसको नंबर 1 कोण दिया गया है। दूसरा समरूप हमें दर्शाना है टी क्यू आर। टी, ये टी रहा, ये क्यू रहा और ये आर रहा। एक पीछे वाला बड़ा, इस प्रकार ये बड़ा त्रिभुज लिया गया है, टी क्यू और आर। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको बना दिया है, समझने के लिए ही बनाया है। तो इन दो त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। तब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अगर कोई भी त्रिभुज है, इसमें क्या दिया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो एक कोण 1 किस में है, पी आर या पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, ये वाला कोण 1 कोण 2 के क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। इस बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो इनकी सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर इसके सामने की भुजा, अगर इसको नाम दे देते हैं हम टी क्यू आर, सॉरी टी नहीं, ये पी है, पी क्यू आर। तो कोण 2 के सामने की भुजा क्या हो गई, पी क्यू, बराबर कोण 1 के सामने की भुजा क्या हो गई, पी आर। अब हम इसको समझ लेते हैं। क्या दिया गया कि क्यू आर बटे क्यू एस, ये रहा क्यू आर बटे क्यू एस, ये अनुपात ठीक है। दूसरा बराबर क्यू टी, ये क्यू टी बटे क्या होना चाहिए था, पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पी आर। तो इस पी आर को अगर हम पी क्यू में बदल देंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो करते हैं इसको। इसमें क्या है, ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है, कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया गया। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 और कोण 2 क्या दिए गए, हमको बराबर दिए गए। तो हमने यहाँ पर अभी समझा था कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण 1 के सामने की भुजा हो गई पी आर और कोण 2 के सामने की भुजा हो गई पी क्यू। तो हम यहां पर लिखेंगे पी आर, यहां पर हम लिखते हैं पी आर बराबर पी क्यू। अब इस बाद में हमको क्या दिया है, तो हम लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब इसका अगर हम अनुपात देखते हैं तो क्यू आर बटे क्यू एस, ये क्यू आर बटे क्यू एस ये वाला हो गया। दूसरा क्यू टी, ये क्यू से टी बटे क्या हो गया, पी आर, ये वाला आ रहा है। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं पी आर और क्यू पी क्यू क्या है, आपस में बराबर हैं, तो पी आर की जगह हम क्या है, पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे लिखेंगे पी क्यू। अब क्या हो गए, इनके अनुपात बराबर हो गए। और अगर अगल एक और देखते हैं हम इसमें, तो ये वाला त्रिभुज हुआ त्रिभुज पी क्यू एस, या त्रिभुज ये वाला हुआ त्रिभुज
TQR, दोनों में क्या है, इसमें भी कोण A आ रहा है और इसमें भी कोण A आ रहा है, तो इस दोनों में क्या है, कोण A आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज PQS बराबर त्रिभुज TQR। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब इसमें क्या हो गया, भुजाएं समानुपाती हो गई। दूसरा क्या हो गया, एक कोण बराबर हो गया। तो इसमें सर्वांग समता की कसौटी लगेगी। इसको इधर कर देते हैं। अब आगे इसमें सर्वांग समता की कसौटी लग जाएगी। कौन सी, ये वाले, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ये अलग है, त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR। कौन सी कसौटी से ये समरूप हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गई, इनकी भुजा कोण भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी से। समरूप कसौटी से ये क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। लास्ट में एक लाइन, वक्त है साहब बदलता जरूर है, तो हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर दिन होता है तो रात भी होती है। इसी प्रकार अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ दुख चल रहे होते हैं तो उनका अंत होकर के सुख भी जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।